पिप स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस एंड ट्रस्ट पॉइंट। पिप एक टर्म है जो कि मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है, पार्टिकुलरली फॉरेक्स मार्केट में यूज होता है। फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसीज के पेयर्स होते हैं, उन करेंसी पेयर्स का एक्सचेंज रेट जब मूवमेंट करती है अप एंड डाउन, तो इस मूवमेंट को मेजरमेंट करने के लिए एक स्पेसिफाइड यूनिट है एंड डेट इज पिप। What is PIP and why it is important to learn about the PIP? The simple answer is to calculate the profit and loss. अब जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पर समझाऊंगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पिप, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो मोस्ट ऑफ द करेंसीज पेयर्स होते हैं वो 4 डेसिमल प्लेसेस में होते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पर समझाता हूं कि 1 पिप जो है वो इक्वल होता है 0.0001 के बराबर। यानी मोस्टली जो करेंसी पेयर्स होते हैं वो तो 4 डेसिमल प्लेसेस में होते हैं, इसलिए जो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस होता है उसके चेंज पर आप लोगों को पिप नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक यूरो यूएसडी का एग्जांपल दे दूँ, देखो इस यूरो यूएसडी का अभी एक्सचेंज रेट क्या है 1.1700। अगर इसमें 1 पिप अप आ जाए तो ये क्या देखने को हमें मिलेगा 1.1701। इस पॉइंट के बाद जो 4 डेसिमल पॉइंट है, अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे साथ 1 पिप इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। अगर पॉइंट के बाद जो ये 3rd डेसिमल पॉइंट है, अगर इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे साथ 10 पिप्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज आ गया। अगर ये 7 चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे साथ 100 पिप्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज आया है। और अगर पॉइंट के बाद ये 1 चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे साथ 1000 पिप्स जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज आया है मार्केट में। ठीक है, और अगर पॉइंट के बाद जो ये लेफ्ट साइड में 1 है, अगर ये चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे साथ 10,000 पिप्स अप एंड डाउन आया है। तो मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर यानी जीबीपी यूएसडी हो गया, एनजेडी यूएसडी हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, ये पेयर्स मोस्टली पेयर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस में होते हैं और इनमें पिप्स ऐसे कैलकुलेट किए जाता है। एक्सेप्शन केस है हमारे साथ जेपीवाई पेयर्स में। जितने भी जेपीवाई पेयर्स है उनमें जो पिप्स होते हैं वो 2nd डेसिमल प्लेस में होता है। आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ पर जेपीवाई पेयर जितने भी है उसमें 2nd डेसिमल प्लेस में होगा पिप्स का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है यूएसडी जेपीवाई का, जिसका एक्सचेंज रेट है 147.00। अब इसमें अगर 1 पिप इंक्रीज आ जाए तो कैसे दिखेगा, तो ऐसा दिखने को मिलेगा 147.01। ये 01 जो है ये 1 पिप इसमें इंक्रीज आया है। अगर पॉइंट के बाद ये 0 इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो इट्स मीन हमारे साथ 10 पिप्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज आया होगा। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पर अगर ये 7 इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गए तो हमारे साथ 100 पिप्स। अगर 4 पे ये 4 चेंज हो जाए तो 1000 पिप्स। अगर ये 1 चेंज हो जाए तो हमारे साथ 10,000 पिप्स चेंज आ चुका होगा उस करेंसी पेयर में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ पिप वैल्यू। तो पिप वैल्यू जो है वो हमारे साथ 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। वो 3 चीज़ें कौन से हैं? करेंसी पेयर। आप लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों का जो कैलकुलेशन हो वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होगा। फर्स्ट जो है वो करेंसी पेयर है। डिफरेंट करेंसी पेयर्स का डिफरेंट पिप वैल्यू है। यूरो यूएसडी का पिप वैल्यू डिफरेंट होगा यूएसडी जेपीवाई से। दूसरा जो फैक्टर है वो है लॉट साइज। स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है, माइक्रो लॉट है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में लॉट साइज आप लोगों को समझाया था, वहां पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो लॉट साइज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे साथ है वो है एक्सचेंज रेट। करेंसी पेयर्स का डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स होते हैं तो इसलिए पिप वैल्यू भी डिफरेंट वेरी करता है एक्सचेंज रेट के साथ। मैं आप लोगों को यहाँ फार्मूले भी बताऊं तो हमारे साथ फर्स्ट फार्मूला है पिप वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू पिप साइज। ये हमारे साथ फर्स्ट फार्मूला है अगर हम पिप वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहें। दूसरा जो फार्मूला है वो पिप वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू पिप साइज डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। अब ये 2 फार्मूले हैं और इनका जो यूज़ है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। कैसे, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये हमारे साथ फर्स्ट फार्मूला है। ये फर्स्ट फार्मूला जो है हम ऐसे पेयर्स में यूज़ करते हैं जिसमें आप लोगों के साथ कोड करेंसी और अकाउंट करेंसी सेम हो। कैसे,
अब इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो ये हमारे साथ यूरो यूएसडी है, अगर इसके बजाय हम एनजेडी यूएसडी का एग्जांपल ले लें, अगर आप लोग एनजेडी यूएसडी में एक ट्रेड प्लेस करें तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर लेने के लिए आप लोगों ने यूएस डॉलर पेमेंट की है, तो वहाँ से आप लोगों को मार्केट से प्रॉफिट एंड लॉस यूएसडी में शो होता है, तो यूएसडी में भी दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने एनजेडी को बाय करने के लिए यूएसडी पे की है, इसलिए आप लोगों को उस तरफ से यूएसडी में प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। तो आप लोगों का कोड करेंसी और अकाउंट करेंसी सेम होता है, इसलिए कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल लॉट साइज इनटू पिप साइज आप लोग मल्टीप्लाई कर आप लोगों के साथ आप लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का अकाउंट करेंसी और कोड करेंसी सेम ना हो, यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल दी है, अगर यूएसडी जेपीवाई हो, इसमें अगर आप लोग ट्रेड इस पेयर में ट्रेड प्लेस करें तो यूएसडी को बाय करने के लिए आप लोगों ने जापानीज येन पेमेंट की है, ठीक है, तो मार्केट से आप लोगों को जेपीवाई में ही प्रॉफिट शो होगा, लॉस की है तो जेपीवाई में ही लॉस मार्केट की तरफ से आपको दिया जाता है। लेकिन ब्रोकर में आप लोगों को यूएसडी में शो होता है जस्ट बिकॉज आप लोगों का अकाउंट यूएसडी में है। अब ये जेपीवाई यूएसडी में ब्रोकर कैसा जो है वो कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्जन में आप लोगों को यहाँ से कहूँगा, ठीक है। तो अगर बेस कोड करेंसी और अकाउंट करेंसी सेम ना हो तो ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर कोड करेंसी और अकाउंट करेंसी सेम हो तो फिर हम जो है फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी आप लोग यहाँ आज मैं आप लोगों को वैल्यू ऑफ पिप का एक एग्जांपल देता हूँ यूरो यूएसडी में। ये आप लोगों के साथ फर्स्ट फार्मूला हो गया क्योंकि हमारे साथ लेट सपोज अकाउंट करेंसी यूएसडी में है और यूरो यूएसडी पेयर है, तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें लोड साइज आपसे मांगा गया है, तो 1 स्टैंडर्ड लोड हमने ली है जिसमें हमारे साथ 1 लाख यूनिट्स है। 1 पिप कितने के बराबर है? वो है 0.0001। अब आप लोग अगर ये डेटा जो है इस फार्मूले में पुट करें तो आप लोगों के साथ $10 यूएसडी आ जाएगा, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.0001 इक्वल टू $10। यह स्टैंडर्ड लोड के लिए है, यानी एक स्टैंडर्ड लोड 10 यूएसडी के बराबर होगा। फिर जो है हमारे साथ मिनी लॉट है, मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स होते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे साथ 1 यूएसडी आएगा। अगर आप लोग जो है पिप वैल्यू माइक्रो लॉट के लिए काउंट करना चाहते हैं तो 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें 0.0001 के साथ, तो आप लोगों के साथ 1 यूएसडी आ जाएगा। अगर लेट सपोज आप लोगों ने 100 पिप्स गेन की है मार्केट में, तो जो आप लोगों का लोड साइज है उसमें जितने यूनिट्स है वो यूनिट्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें उन पिप्स के साथ, आप लोगों के साथ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारे साथ पिप वैल्यू है मिनी लॉट के लिए यानी 1 यूएसडी, तो इस 1 को डायरेक्ट उन पिप्स के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई, आप लोगों ने 100 पिप्स गेन की है तो 100 पिप्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के साथ 100 यूएसडी आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पेयर्स दी है, इन सब पेयर्स का जो पिप वैल्यू है फॉर स्टैंडर्ड लॉट वो है $10, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि ये एक एक्सेप्शन केस है, इसमें जो है पिप होता है वो 0.01 में होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों का इसका एग्जांपल भी दे दूं। और दूसरी बात ये कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है मार्केट की तरफ से वो जेपीवाई में ही होता है, लेकिन ब्रोकर हमारे लिए कन्वर्ट करता है हमारे अकाउंट में। तो ये सेकंड फार्मूले से हम करेंगे। तो इसका जो पुटिंग इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने है कि पिप जो है वो 0.01 है। 1 स्टैंडर्ड लोड के लिए हमारे साथ क्या होता है 1 लाख यूनिट्स होते हैं। तो पहले ये मल्टीप्लाई करते कि इससे क्या आता है, तो पिप वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाई 0.01, आप लोगों के साथ 1000 जेपीवाई आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने 1 स्टैंडर्ड लॉट प्लेस की है यूएसडी जेपीवाई में तो मार्केट की तरफ से, और आप लोगों ने 1 पिप गेन किया तो मार्केट की तरफ से आप लोगों को 1000 जेपीवाई एज अ प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन अकाउंट आप लोगों का यूएसडी में है, इसको आप कन्वर्ट करना होगा हमको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो एक्सचेंज रेट ऑन द स्पॉट चल रहा है यूएसडी जेपीवाई का, तो वो आप लोग इस 1000 से डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों को दी है कि 1000 को मैंने डिवाइड किया है 147.01 से, ये एक्सचेंज रेट था, ठीक है।
तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे साथ रिजल्ट आता है 6.80 USD। तो आप लोगों को अकाउंट में 6 USD शो होगा 1 पिप गेन या लॉस पर, ठीक है। फिर आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल दी है नीचे USD JPY का, USD CHF का, USD CAD का। ये वो एग्जांपल्स है जिनमें कोड करेंसी और अकाउंट करेंसी सेम नहीं होते। कोड बेस करेंसी क्या होते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर USD CHF में आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आप लोग जो है USD लेने के लिए CHF पे करते हैं, इसलिए आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस CHF में शो होगा। लेकिन फिर कन्वर्ट करने के लिए हम जो है उस CHF जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें शो होता है मार्केट की तरफ से, वो उस CHF और USD के एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे साथ USD में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये सब कुछ जो है ब्रोकर बैकग्राउंड में करता है, इसलिए वो अपना कमीशन ले रहे हैं। ये आप लोगों को जस्ट मैंने समझाया है कि ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है। अब आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि पिप वैल्यू और प्रॉफिट लॉस में क्या फ़र्क है। पिप वैल्यू इज़ जस्ट फॉर 1 पिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एज अ होल, जितना पिप आपने गेन की है वो सारा कैलकुलेशन को प्रॉफिट एंड लॉस, यही एक माइनर डिफरेंस है। बाकी पिप वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ कि हम कैसे लाइव मार्केट में पिप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को चार्ट पर सिखाता हूँ डायरेक्ट। लेट सपोज ये हमारे साथ, पहले मैं आप लोगों को GBP USD का एक एग्जांपल देता हूँ। GBP USD जब आप लोग चार्ट पर आ जाए तो यहाँ पर ये आप लोग ये मेजरमेंट टूल है ये सेलेक्ट कर लेंगे और लेट सपोज मैं इस मूव को कैप्चर करना चाहता हूँ कि ये कितने पिप का मूव है, ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर आप लोग ये देखें, ये आप लोगों के साथ एक डेटा आ गया। इस डेटा में ये हमारे साथ पिप्स शो होते हैं 201.7। ये 201 पिप्स मार्केट बुलिश गया है। तो पॉइंट के बाद जो 7 है ये इसको इग्नोर कर लेंगे और ये 201 यानी 201 पिप हमने गेन की है। गोल्ड में जो है कैसा पिप्स कैलकुलेशन करेंगे, तो गोल्ड में आ जाइए, मैं आप लोगों को गोल्ड में सिखा देता हूँ। लेट सपोज ये करेक्शन मूव बन रहा है, ये कितने पिप्स का था। तो अब अगर हम देखें ये कितने पिप्स का था, तो ये हमारे साथ, अच्छा गोल्ड में पिप्स जो है ये हमारे साथ डेटा आ गया। इस डेटा में आप लोगों ने ये लास्ट 7 ये लास्ट 2 डिजिट आप लोगों ने कैंसिल करना है, बाकी जो डिजिट आता है वो आप लोगों के साथ पिप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ 389 पिप्स है, ठीक है। लेट सपोज मैं आप लोगों को यही गोल्ड में H1 में एक एग्जांपल दे देता हूँ कि गोल्ड में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। लेट सपोज ये मार्केट एक करेक्शन वेव यहाँ पर भी बना रहा था, तो अगर इस करेक्शन वेव को हम कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पर आप लोग देखें हमारे साथ ये डेटा आ गया। इसमें ये लास्ट 2 डिजिट आप लोगों ने कैंसिल करना है, बाकी जो आप लोगों के साथ डेटा आता है वो आप लोगों का पिप्स है। तो यहाँ पर आता है 779। तो ये सब कुछ था पिप्स के बारे में। अब आप लोगों के जहन में अगर एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि हमारे अकाउंट PKR में हो या यूरो में हो या GBP में हो या कोई और अदर करेंसीज में हो, तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं ये आप लोगों को ये चीज़ इस वीडियो में समझाऊँ तो ये वीडियो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, बहुत कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग इस पर वीडियो जानना चाहते हो और ये लर्न करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर वीडियो बना लूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए ये जो है एक बिगिनर कोर्स है फ़िलहाल हमारे साथ, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता। तो यही तक था हमारा ये टॉपिक। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।